नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अगस्त सीरीज की धमाकेदार शुरुआत। निफ्टी 4 मई के बाद 17,000 के पार। जून के निचले स्तरों से निफ्टी और सेंसेक्स ने दिए 11% के रिटर्न। इस हफ्ते 2% चढ़े निफ्टी और बैंक निफ्टी। गिफ्ट सिटी में आज मिलेंगे कई तोहफे। प्रधानमंत्री करेंगे एसजीएक्स निफ्टी में फ्यूचर ट्रेडिंग की शुरुआत। देश को मिलेगा पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। आज भी हंगामे की भेंट चढ़ा संसद। इसके साथ ही लगातार दूसरे हफ्ते संसद में कामकाज ठप। अगले हफ्ते सोमवार को महंगाई पर चर्चा कराने की सरकार की तैयारी। स्पेक्ट्रम नीलामी 21वें राउंड में पहुंची। सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए की अब तक मिली बोलियां। यूपी ईस्टर्न में 4G स्पेक्ट्रम हासिल करने की जोरदार रेस। मानहानि के मामले में स्मृति ईरानी की पहली जीत। दिल्ली हाईकोर्ट ने जयराम रमेश, पवन खेड़ा समेत कांग्रेस नेताओं को कहा तुरंत हटाएं सोशल मीडिया पोस्ट और ट्वीट। और खबरों की शुरुआत करेंगे गुजरात के गिफ्ट सिटी को मिलने वाले तोहफों से। दरअसल सिंगापुर के साथ साथ अब भारत में भी एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर का कारोबार होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज गिफ्ट सिटी में इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही एसजीएक्स निफ्टी की ट्रेडिंग भारत में शुरू होने का क्या कुछ फायदा होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से हमारे सहयोगी मनीष देसाई। मनीष, क्या कुछ अपडेट है वहां की? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा वो IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है उसका उद्घाटन करेंगे। ये ऐसा पहला देश का एक्सचेंज होगा जहाँ से आप लंदन मेटल एक्सचेंज के रेट ऊपर आप सौदे कर पाएंगे और दुनिया के किसी भी देश में अगर आप सोना बेचना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सबसे पहला सौदा जो शुरू होगा इस बुलियन एक्सचेंज में वो सोने का होगा। इसके अलावा एसजीएक्स निफ्टी जो है उसका भी सौदा यहाँ से होना शुरू हो जाएगा। जो क्लियरेंस फैसिलिटी है वो सारी यहाँ से हो जाएगी। उसके सौदे भी यहाँ से ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर जो है उसने NSE के साथ मिलकर एक टाइप किया है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो रोजाना करीब 28,000 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम होता है एसजीएक्स निफ्टी में। वो वॉल्यूम सारा, हालांकि अभी उसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा, 4-5 महीने में पूरा फुल फ्लेज वॉल्यूम अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसका सीधा फ़ायदा देश को, सरकार को मिलेगा। GDP के ग्रोथ में वो फ़ायदा करेगा। इसके अलावा जो ट्रेडर, जो लोग वहाँ पर सिंगापुर निफ्टी में काम करते हैं उनको अभी पूरा सेटअप वहाँ लगाना पड़ता है, लोगों को हायर करना पड़ता है, पेमेंट सारी डॉलर में होती है। ये सारे जो झंझट होते हैं वहाँ बाहर, सारे लाइसेंसेस का जो बवाल होता है वो सारा यहाँ पर नहीं होगा, उनसे उनको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा जो है STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से भी उनको मुक्ति दी जा रही है। साथ ही साथ किसी तरह की स्टैंप ड्यूटी भी यहाँ पर नहीं लगनी है। तो ये सारे फ़ायदे हैं यहाँ SGX निफ्टी में। जो लोग ट्रेड करेंगे, जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, हालांकि उसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। यहाँ पर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो आप सारा कारोबार यहीं से गुजरात में बैठ के, इंडिया में बैठ के कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे। इसके अलावा IFCS इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर जो है उसके बिल्डिंग का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे कुछ ही मिनटों में, और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जी मनीष, तो बस इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री पहुंचे और ये जो तमाम बातें आपने कही हैं ये वहां पर साकार होती हुई दिखे और लोग इसका इंतजार वहां पर बेसब्री से कर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी कई साल पहले ये बनना शुरू हो गई थी, लेकिन अब उसका एक नया स्वरूप दिखने लगा है। तो कैसे उभर कर आ रही है ये गिफ्ट सिटी, जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष देसाई ने। गिफ्ट सिटी, ये शब्द सुन के आपके मन में जरूर ये सवाल उठता होगा कि आखिर गिफ्ट सिटी है क्या।
मैं आपको पूरा नाम बता देता हूँ जिससे आपको मतलब समझ में आएगा। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सिटी, यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये एक शहर है। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पर केवल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विसेज ही आपको मिलेगी। ये पूरा एक शहर बसाया जा रहा है 900 एकड़ ज़मीन पर। गांधीनगर में ये शहर बस रहा है। यहाँ पर कई बिल्डिंग बन चुके हैं, कई बनने को है। किस तरह के बिल्डिंग है मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी संस्थाओं के बिल्डिंग तो है ही, BSc, NSE, MCX जैसे एक्सचेंज के भी बिल्डिंग यहाँ पर है। कई इंटरनेशनल बैंक्स यहाँ पर है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल कॉलेजेस है जो है। इसके अलावा भी कई बड़े ब्रांड के स्कूल कॉलेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स यहाँ पर आ रहे हैं। एक पूरा शहर यहाँ पर बसाया जाएगा। गुजरात के प्रधानमंत्री जो अभी है नरेंद्र मोदी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से उनका ये स्वप्न था कि गांधीनगर में एक ऐसा शहर बसाया जाए जो पूरा फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की सर्विसेज तो दे, लेकिन लोगों के लिए वॉक टू वर्क हो। यानी आप पैदल अपने ऑफिस जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, आप पैदल अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, आपको चाहिए तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाए। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर तैयार की जा रही है। इसके अलावा खास बात यह है कि IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज जो है वो यहाँ पर आपको मिलने जा रही है। एक फाइनेंशियल SEZ पूरा बनाया जा रहा है। आज शिलान्यास जो हो रहा है वो उसी बिल्डिंग का हो रहा है। वहाँ पर आने वाली कंपनियों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो मिलेगा ही, वो इंटरनेशनल लेवल पर काम तो कर ही पाएंगे। इसके साथ साथ जो टैक्स बेनिफिट है वो भी उनको मिलेगा, जो स्टैंप ड्यूटी में मुक्ति है वो भी मिलेगी। और यहाँ पर कई डेवलपर्स अपने रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हैं। तो ये है पूरा गिफ्ट सिटी। जी हाँ, तो ये तो आपने गिफ्ट सिटी के बारे में जाना, लेकिन कैसा होगा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, क्या होंगे गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट और ट्रेडिंग के नियम? यहाँ पर थोड़ी देर में 4:27 पर कम्युनिटी एडिटर मनीषा गुप्ता के साथ जुड़िए और जानिए IIBX की पूरी डिटेल्स इस खास शो गोल्डन गिफ्ट में। और अब बात करते हैं मार्केट की। बाजार में बुल का जोश काफी हाई है। बाजार में तेजी की जबरदस्त हैट्रिक लगाई है। सेंसेक्स 712 पॉइंट चढ़कर 57,570 और निफ्टी 229 पॉइंट चढ़कर 17,158 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी रही। BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी हुई। सबसे ज्यादा तेजी मेटल, एनर्जी, IT में देखने को मिली, तो वहीं फार्मा, रियलिटी शेयरों में अच्छी खासी बढ़त ली है। बाजार के पूरे उतार चढ़ाव को समझने के लिए चलते हैं हम सुमित के पास और जानते हैं क्या कुछ है बाजार का ये पूरा आज का मूड। सुमित, बताइए क्या कुछ रहा बाजार का पूरा मूड और किस तरीके से समझे आज के बाजार को? देखिए, आज का बाजार तो एक बढ़िया तेजी में रहा ही, लेकिन आज के बाजार में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है कि पिछले एक महीने में रफली 17 जून जो बाजार ने लोज बनाए थे, वहां से मार्केट ने एक स्ट्रांग रिकवरी भी दी है। तो भारतीय बाजार निचले स्तरों से एक बढ़िया मूव देखे गए। निचले स्तरों से करीब करीब 10% से ज्यादा का इंडेक्स फ्रंट पे ही खाली मूव आया। इसके अलावा ना केवल इंडेक्स बल्कि मिड कैप, स्मॉल कैप भी शानदार तेजी के साथ चलते हुए दिखाई पड़े। 30 सत्रों में इंडेक्स से करीब करीब 2000 अंकों के आसपास का मूव निफ्टी ने दिया है। और ये निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप की जो जोरदार रिकवरी है, इसमें मेटल का सबसे बड़ा योगदान रहा है। 23 से 24% के आसपास का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। तमाम आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आए। कौन कौन से इंडेक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा जोरदार तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं? सबसे पहले निफ्टी करीब करीब 13-13.5% के आसपास का मूव वहां देखने को मिला। इसके अलावा सेंसेक्स 13% चढ़ा। मिड कैप, स्मॉल कैप रफली 16 से लेकर 18% तक का मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। ना केवल ये, बल्कि अगर इंडेक्स वाइज बात की जाए तो इंडेक्स में भी अलग अलग इंडेक्स के अंदर जोरदार तेजी, इसमें मेटल लीड कर रहा था 23-24% के मूव के साथ। FMCG, ऑटो, बैंक्स 16 से लेकर 20% तक का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। और ना केवल ये, अगर ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, IT, फार्मा इनकी बात की जाए तो यहां पर भी एक बढ़िया तेजी करीब करीब 8 से लेकर 12% तक का आता हुआ दिखाई पड़ा। इन आंकड़ों के बीच में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा हुआ, वो हुआ FIs की तरफ से जो रुझान है वो थोड़ा सा सकारात्मक होता हुआ दिखाई पड़ा। FIs ने 13 जुलाई के आसपास की जो बिकवाली का आंकड़ा था वो रफली 2300 करोड़ रुपए के आसपास का था। और उस 13 जुलाई 2800 करोड़ रुपए के आसपास की इक्विटी बेची थी FIs ने, बिकवाली थी। और वहां से लेके अब तक
FIs तक कोई भी इतना बड़ा बिकवाली का आंकड़ा नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। 20 जुलाई को 1780 करोड़ की खरीदारी, 21 जुलाई को 1800 करोड़ की खरीदारी, इसके अलावा 25 जुलाई को बिकवाली आई, 26 जुलाई को भी बिकवाली आई, लेकिन बिकवाली का आंकड़ा इतनी हाई इंटेंसिटी का नहीं था। और 28 जुलाई को करीब 1600 साढ़े 1600 करोड़ रुपए के आसपास ही खरीदारी देखने को मिली। तो कुछ आंकड़ों में सुधार और निचले स्तर से स्ट्रॉन्ग रिकवरी, वो मार्केट का आज के लिए एटलीस्ट की हाईलाइट देखने को मिला। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और तमाम डिटेल्स के लिए सुमित आपका। तो क्या संकेत दे रही है FIIs की बिकवाली और क्या बाजार में बॉटम बन गया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात संसद की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि जोरदार हंगामे के बीच आज भी संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका। इसके साथ ही लगातार दूसरे हफ्ते संसद में कामकाज ठप रहा। अब निगाहें अगले हफ्ते पर टिकी हैं। संसद का हाल जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास और जानते हैं क्या कुछ रहा संसद का हाल। लक्ष्मण जी, संसद का दूसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। क्या लग रहा है आपको, आगे कुछ बात बनेगी या यूं ही सवाल और वही जवाब रहेंगे हर दिन की तरह? बिल्कुल आपने सही कहा कि दूसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। और दूसरे 2 हफ्ते के दौरान अगर देखें तो हंगामा तो हुआ, लेकिन हंगामे का स्वभाव बदलता रहा। पहले एक हफ्ते में विपक्ष सरकार पर हावी था, सत्ता पक्ष पर हावी था संसद में। दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा माहौल बदला था, सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी हुआ। और आज जब दूसरे हफ्ते का अंत हो रहा था तो आज स्थिति ये थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहे। जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, चाहे वो लोकसभा हो और सभा हो, दोनों पक्षों के सांसद जो हैं अपने अपने स्थान से खड़े हो गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष की मांग ये थी कि अधीर रंजन चौधरी के बयान के ऊपर सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुई नोकझोंक पर सोनिया गांधी माफ़ी मांगे। उधर उल्टा विपक्ष की मांग ये थी कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार माफ़ी मांगे। कुछ सांसद महंगाई का मुद्दा भी उठाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे में कामकाज होता कैसे? कोशिश की गई, 2 बार संसद को स्थगित करनी पड़ी, सदनों को, और आखिरकार जब कामकाज होता नहीं दिखा तो तीसरे बार में सभापति ने सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। अब सोमवार पर निगाहें इस वजह से टिकी हुई, थोड़ा सकारात्मक इस वजह से हूं मैं, क्योंकि सोमवार को महंगाई को लिस्ट किया गया है लोकसभा की कार्रवाई के तौर पर। तो सरकार की कोशिश है कि सोमवार को महंगाई के मोर्चे पर लोकसभा में डिबेट यानी बहस की शुरुआत की जाए। अगर बहस होती है तो फिर विपक्ष की एक मांग मानी जाएगी और फिर बहस की शुरुआत होगी। तो अगले हफ्ते पर नजर रखनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। उम्मीद करते हैं कि आगे शायद ये हंगामा कम होता दिखे और देश को वो चर्चा मिले जिसकी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इस तरीके से संसद का दिन आज भी। और अब आगे बात टेलीकॉम अपडेट की। CNBC Awas and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी चौथे दिन भी जारी है। अब स्पेक्ट्रम नीलामी 21वें राउंड में पहुंच चुकी है। टेलीकॉम कंपनियां जोरों शोरों से 4G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगा रही हैं। इसके चलते नीलामी लंबा खिंचने के आसार हैं। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। असीम, आज स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में क्या कुछ हुआ, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, स्पेक्ट्रम नीलामी का चौथा दिन है। टेलीकॉम कंपनियां बढ़ चढ़ के नीलामी में हिस्सा जो है वो ले रही हैं। कल जो है स्पेक्ट्रम नीलामी के 7 राउंड हुए थे, आज 5 राउंड जो है हो चुके हैं। अब 21वां राउंड जो है वो चल रहा है। टेलीकॉम कंपनियां कोई भी मौका जो है वो नहीं छोड़ना चाहती हैं। खासतौर पर पहले टेलीकॉम कंपनियां 5G स्पेक्ट्रम के लिए बिड कर रही थी, लेकिन अब कंपनियां जो है 4G स्पेक्ट्रम पर कंपनियों ने फोकस जो है वो शिफ्ट कर दिया। खासतौर पर यूपी सर्कल के अंदर अभी भी डिमांड जो है वो लगातार बनी हुई है। तीनों टेलीकॉम कंपनियां यहाँ पर बढ़ चढ़ करके इस स्पेक्ट्रम के लिए बोली जो है वो लगा रही है। तो जानकार मानते हैं कि इसके चलते ये नीलामी जो है और खिंच सकती है। सरकार को ऑलरेडी पहले ही 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोलियां जो है मिल चुकी है। तो जैसे जैसे नीलामी जो राउंड्स जो है बढ़ते जाएंगे, सरकार का रिवेन्यू जो है बढ़ता जाएगा। तो यही उम्मीद है कि सरकार का रिवेन्यू जो है 1,50,000 करोड़ के पार जो है जल्दी ही पहुंच सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका।
और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी और एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी की, जिनके 4 लग्जरी कारों की तलाश की जा रही है। ईडी ने उनकी एक लग्जरी कार बरामद की है। ईडी को शक है कि 4 कारों में दस्तावेजों और काली कमाई का धन हो सकता है। इधर ईडी की हिरासत में अर्पिता बीमार पड़ गई। उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां वो रोने लगी और कार की सीट से नीचे गिर गई। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। अर्पिता के 2 घरों से अब तक 50 करोड़ के करीब कैश, 3 किलो सोना और प्रॉपर्टी के कागज वहां से बरामद हुए हैं और अभी भी लगातार तलाश जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।